और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आदमपुर चुनाव पर बोले अनुराग ढांडा, क्या कुछ कहा है उन्होंने वो आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, बीजेपी नहीं थी तैयार। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद है अनुराग ढांडा, क्योंकि आदमपुर चुनाव का बिगुल बज गया है और इसी मुद्दे पर तमाम जो तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की उसको लेकर बातचीत करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है? चुनावों की घोषणा भी हो गई, आज से कुछ 2-3 हफ्ते बाद चुनाव है। आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी, इसलिए चुनाव में देरी कर रहे थे। अब इन्होंने चुनाव अनाउंस कर दिया, यानी ये डेट जो अनाउंस हुई है ये चुनाव की डेट अनाउंस नहीं हुई है, ये कुलदीप बिश्नोई जी के परमानेंट पूर्व विधायक बनने की डेट अनाउंस हुई है। इस डेट को 3 तारीख को आदमपुर के लोग इस बात पे अपना वोट दे देंगे और ये तय कर देंगे कि आज के बाद कभी भी परिवारवाद नहीं चलेगा आदमपुर के अंदर, आज के बाद कभी भी दोस्तवाद नहीं चलेगा आदमपुर के अंदर। करप्शन केसेस सेटल कराने के लिए जो लोग पार्टी बदलते हैं उनको आदमपुर की जनता इस बार वोट नहीं देगी। और आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले ही अभी एक वीडियो भी कुलदीप बिश्नोई जी का बहुत घूम रहा है, वायरल हो रहा है। हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं आदमपुर के लोगों के सामने, बालसमंद के लोगों के सामने, कि आम आदमी पार्टी की मीटिंग्स में मत जाना, आम आदमी पार्टी की सभाओं में मत जाना। और बालसमंद के लोगों ने क्या तमाचा मारा 48 घंटे के अंदर उनके अहंकार के मुंह पे, कि बालसमंद के अंदर इतनी बड़ी सभा हुई मनीष सिसोदिया जी की शिक्षा अधिकार पंचायत में सुनने के लिए आए हजारों की तादाद में लोग। और आदमपुर के और बालसमंद के लोगों ने ये बता दिया कि अब हम नहीं सुनते हैं उनकी, जो परिवारवाद चलाते हैं, जो अपना कोई काम नहीं किया। 24 साल में अपना काम गिनवा दें कुलदीप बिश्नोई वहाँ पे क्या किया? कुछ काम नहीं किया। और उसके बाद पहले अपने पिताजी के नाम पे चौधरी भजनलाल जी ने अच्छा काम किया था, वहाँ पर लोग उनकी प्रेज करते हैं, लेकिन उनके नाम पे कुलदीप बिश्नोई हमेशा वोट मांगते रहे कि मेरे पिताजी चौधरी भजनलाल थे इसलिए मुझे वोट दे दो। और लोग उनको उनके पिताजी की वजह से वोट देते आए। अब 24 साल हो गए। अब उसके बाद उनका बेटा आया है, अभी कुछ दिन पहले विदेश से सीधे लैंड किया यहाँ पे, और सीधे उम्मीदवार बन जाएंगे अब, और सीधे विधायक बनने के सपने देख रहे हैं यहाँ पर। मुझे नहीं लगता है कि विदेशी उम्मीदवार आदमपुर को इस बार कबूल होगा। आदमपुर इस बार चाहता है कि उनका कोई बेटा या बेटी, किसी आम परिवार से निकला हुआ कोई व्यक्ति आदमपुर का नेतृत्व करे, और वहाँ पर शिक्षा की जो हालत हो रखी है, जो वहाँ पे स्कूल बंद हो रहे हैं लगातार, शिक्षकों की कमी है, उसको ठीक करके पहला हमारा मिशन है कि इस उपचुनाव में आदमपुर में शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे, बिना सरकार के भी सुधारेंगे। हमारा एक विधायक ये बदलाव ला के दिखाएगा और उसी बदलाव को दिखा करके पूरे हरियाणा में वोट मांगेंगे और 2024 में पूरे हरियाणा में सरकार बनाएंगे। सर, जिस तरीके से आप शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई का कहना है कि वो बाहर से शिक्षा लेके आए हैं और जो वो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा है उस मॉडल को भी कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर वो आदमपुर में लागू करना चाहेंगे और जनता भी साथ देगी। जनता साथ इस बार परिवारवाद का नहीं देगी किसी भी हालत में। और भव्य बिश्नोई जो कह रहे हैं कि उनके वो विदेश पता है कैसे गए थे, आप लोगों को किस्सा मालूम है? कोर्ट में इनको अपने पासपोर्ट जमा कराने पड़े थे, कुलदीप बिश्नोई जी को, उनकी पत्नी को, जब इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जो है वो विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिलाते हैं, और गरीब के बच्चों को आदमपुर में उनके स्कूल बंद हैं, इनके माथे पर शिकन तक नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमपुर की बेटियों को अपनी बेटी नहीं मानते, आदमपुर के बेटों को अपना बेटा नहीं मानते, सिर्फ अपने बेटे को कानून से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 200 करोड़ रुपए का IT का इन पे मामला चल रहा है। पासपोर्ट जमा है दोनों के, लुकआउट नोटिस जारी है इनके खिलाफ। कोर्ट ने मना कर दिया कि पासपोर्ट वापस नहीं देंगे, वापस देने का कोई फायदा नहीं होगा लुकआउट नोटिस से। ऐसी सिचुएशन में इन्होंने सिर्फ अपने बच्चे को जेल जाने से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इस बार आदमपुर के लोग ये कह रहे हैं कि बहुत हुआ, हम दूसरों के बच्चों के लिए वोट देते आए हैं, इस बार हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि चुनाव नजदीक है तो टक्कर किसके बीच देखने को मिलेगी? क्या आपका उम्मीदवार आपने तय कर लिया है? टक्कर जो राजनीति है उसमें कौन देगा इस बार और कौन से दल को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक तो अपना उम्मीदवार तय नहीं किया। वो तय नहीं कर पा रहे कि कुलदीप बिश्नोई लड़ें, वो तय नहीं कर पा रहे कि भव्य बिश्नोई लड़ेंगे, या वो तय नहीं कर पा रहे कुलदीप बिश्नोई जी की पत्नी लड़ेंगी, रेणुका जी लड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिनके लिए फैसला बहुत आसान होना चाहिए था कि भाई वो तो विधायक ही छोड़ के आए थे और दोबारा विधायक के लिए लड़ रहे हैं, तो पहले वो अपने परिवार में तो फैसला कर लें। आम आदमी पार्टी का तो एक तय फॉर्मूला है, आदमपुर के लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, सर्वे कराएंगे कि आदमपुर का कौन सा ऐसा बेटा या बेटी जिसको आप चाहते हो नेतृत्व सौंप दें, जिसका नाम लोग लेंगे उसको हम टिकट दे देंगे और वही हराएगा इस बार। कुलदीप बिश्नोई जी के जो परिवारवाद चल रहा है उसको वही हराने का काम करेगा। और जो जितने भी लोग हैं इस बार वो शिक्षा के मुद्दे पे वोट करेंगे। ये हमेशा क्या करते हैं, ये फिक्सिंग करते हैं कि बाहरी उम्मीदवार ले लिया दूसरी पार्टी से और फिर बोले कि मैं तो आदमपुर का हूँ, ये बाहरी उम्मीदवार आ गया, इस बार हम होने नहीं देंगे। ये जात पात पे ले आते हैं चुनाव को, इस बार होने नहीं देंगे। ये धर्म पे ले आते हैं
बातें इस बार होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। शिक्षा के मुद्दे पे ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। 26,000 बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं आदमपुर के, उनके भविष्य का ये चुनाव है। उन्हीं के मुद्दे पे लड़ेंगे और सारी पार्टियों को शिक्षा के मुद्दे पे लेके आएंगे। खबर फास्ट के कैमरे पर अपने विपक्षी दलों को कुछ संदेश, कोई चेतावनी? कोई संदेश चेतावनी, विपक्ष में है कौन? एक कुलदीप बिश्नोई है जो अपनी विधायक छोड़ के, पहले तो ये क्या करते थे, सपने दिखाते थे आदमपुर के लोगों को कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं मंत्री बन जाऊंगा। अब तो ना उप मुख्यमंत्री बनना ना मुख्यमंत्री बनना, सिर्फ एक विधायक बनने के लाले पड़े हुए हैं इस बार। और कुलदीप बिश्नोई जी से सीधा आपके कैमरे पे ये कह रहा हूँ, 3 तारीख तय है, लिख के रख लीजिए अपनी डायरी में, परमानेंट पूर्व विधायक का टैग मिल जाएगा आपको आम आदमी पार्टी से उपहार के तौर पर। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए खुद अनुराग धांडा, जिन्होंने साफ तौर पर चुनौती दिया कुलदीप बिश्नोई को कि 3 तारीख को जनता ये तय कर लेगी कि जीत किसकी होगी और उनको पूर्व विधायक का टैग जरूर मिलेगा। ये निर्णय खुद जनता करेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।